कोई संत सदगुरु महापुरुषों के चरित्र ये चरण चिन्ह का काम करता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो, इससे आपको जो मार्ग मिलेगा वो चरण चिन्ह है। उसको पकड़ते पकड़ते आगे चलो तो हमारा भाव महाभाव में परिवर्तित हो जाएगा। श्री राधा महाभाव का प्रतीक है। तो सबको यहाँ राधा के रूप में कृष्ण मिल गए, आधार के रूप में कृष्ण मिल गए, गुरु रूप में कृष्ण मिल गए। राधा शब्द को निरंतर बोलने से आधार बन जाता है। जब राधा 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 तो आधार 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 बन जाता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने से, समझने से, परखने से हमारा भाव महाभाव में परिवर्तित होता है। और ये आधार है। श्री राधा ने सबका मार्गदर्शन किया। वो कृष्ण ही है, दो अलग नहीं है। इसीलिए दो कभी साथ नहीं दिखेंगे। जब कभी राधा के रूप में कृष्ण देखेंगे तो कृष्ण रूप में गायब, जब कहीं कृष्ण रूप में राधा दिख जाए तो राधा रूप में गायब। दो है ही नहीं। अब एक ही व्यक्ति कभी साड़ी पहन ले और कभी पैंट शर्ट पहन ले तो व्यक्ति तो नहीं बदल गया। ऐसा है, तत्वतः एक ही है। देवी उपासकों के लिए वो चुनरी ओढ़ता है, नारायण के उपासकों के लिए वो पीतांबर धारण कर लेता है। इसलिए वो ही है। हमारे द्वारिका में जब द्वारिकाधीश का श्रृंगार होता है तो भले ही पीतांबर वगैरह धारण करावे, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश के नाक में आभूषण जरूर धारण करवाते हैं। कभी आप देखो द्वारिकाधीश के स्वरूप, नाक में अवश्य आप भगवान को धारण कराया जाता है, क्योंकि अलग है ही नहीं। ईश्वर स्वभाव से मां है और सामर्थ्य में पिता है। स्वभाव से मां होने के कारण वो हमारे बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी कृपा का दुरुपयोग करे तो फिर वो अपना सामर्थ्य दिखाता है, चाहता नहीं कभी। श्री राधा का मार्गदर्शन मिला पूरे व्रजवासियों को कि भगवान को केवल आंसुओं की भाषा में पुकारो, ज्यादा भटकना बंद करो। तब तक घूमो भटको, तब तक जब तक हृदय में दर्शन की तीव्र प्यास न बने तब तक। लेकिन जब तीव्र प्यास दर्शन की हो गई फिर शांत हो जाओ, वहीं से पुकारो, वो कण कण में है। लेकिन ऐसा नहीं होता तब तक। बहुत दौड़ो तो क्या होता है, प्यास लगती है ना, बहुत दौड़ने से प्यास लगती। तो उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के बहुत उपाय, बहुत साधन करो। ये करते करते भगवत दर्शन की तीव्र इच्छा हो जाए तो प्यास जगाने के लिए घूमो फिरो, यात्रा करो, खूब करो। लेकिन जब तीव्र प्यास हो गई तो केवल पुकार कर। बाद में भटकने में कहीं प्यास भी गायब न हो जाए, इसलिए फिर जहां हो वहीं से पुकार। ये बात केवल राधा बता सकती है, केवल सदगुरु। सारे व्रजवासियों ने जहां थे वहीं से भगवान को पुकारा आंसुओं की भाषा में। शब्द व्रजवासियों के नहीं है, गोपी गीत के शब्द है, वो व्यास जी महाराज के शब्द है। शब्द व्रजवासियों के नहीं है, व्रजवासियों ने सिर्फ पुकारा है। जब आप पुकारते हो
रोते हो तो उसमें रोना अपना है, भाव अपना है, पुकार अपनी है, वो सब अपना है। लेकिन क्यों रो रहे हैं बेचारे, वो कोई दूसरा बताता है तो शब्द उसका है। रोने वाला सिर्फ रोता है। व्रजवासियों ने सिर्फ पुकार लगाया। शब्द व्यास जी ने दिया है और इसका नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकं जयमनो व्रज श्रयते वीरा शश्वतत्रयी द्वैतदृश्यता दीक्षुतावका स्त्रैभितास्तव स्वामि जीवते शरदुदाशये सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद नील तो देह केवल। व्रजवासियों ने आंसुओं की भाषा में भगवान से कहा कि हम आपको जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं जानते। हमने आपको चोर कहा, जो भी कुछ कहा, मतलब ये नहीं कि हमने अज्ञान में कहा। तुम्हारी मर्जी में हमने अपनी मर्जी में लाई है, बस। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, हम जानकर भी अनजान हो गए। कभी हमने कुछ कहा वो तूने बुरा मान लिया, और इसलिए अभी ये बात तुमको याद आई और तुम कहीं छुप गए। अगर ऐसा है तो तुम हमारे शब्द सुन रहे हो तो कृष्ण इतना सुन लो कि हमने कुछ भी कहा तुमको, वो तुम्हारी मर्जी से कहा है, अपनी मर्जी से नहीं कहा। क्योंकि हम जानते हैं हम कितने भाग्यवान हैं। ये व्रज कितना भाग्यवान है। ये व्रज का सौंदर्य, व्रज की समृद्धि केवल कृष्ण तुम हो। ये व्रज का सौंदर्य, ये व्रज के पेड़ पौधे, नदी, गाय, जो कुछ भी है, लेकिन कृष्ण अगर आप नहीं हो तो ये कोई चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन कृष्ण अगर आपका सानिध्य है तो संत भगवान के भजन में, भगवान के सानिध्य में गरीबी को भी अमीरी से 100 गुनी उत्तम समझते हैं। ईश्वर का सानिध्य देने वाली गरीबी जो करोड़ अमीरी से भी उत्तम होती है, जिसमें हमें सानिध्य इसका मिले। जो कुंती ने भी कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ऐसी विपत्ति संपत्ति से कई गुना श्रेष्ठ वरदान है जिस विपत्ति में भगवान का सानिध्य मिले, भगवान का स्मरण रहे। हम जानते हैं हम भाग्यवान हैं। बाकी लोग तो कभी ग्रह दशा अच्छी है तब भाग्यवान, फिर बिगड़ी तो फिर अभागे, फिर ग्रह दशा ठीक हुई तो फिर ठीक हो गए, फिर बिगड़ी तो फिर अभागे हो गई। लेकिन कृष्ण जिसके स्मरण में निरंतर आप विराजमान हो, वो तो सदैव भाग्यवान है और देवी देवताओं से भी बढ़कर। सराजत इंदिरा महालक्ष्मी भी हमारे समान नहीं है भाग्य में। व्रजवासी कहते हैं महालक्ष्मी भी भाग्य में हमारी बराबरी नहीं कर सकती। जितना भाग्य हमारा है, और कृष्ण हमारी संपदा, हमारा सुख, हमारी प्रसन्नता, हमारी शांति, हमारा वैभव, ये सब कुछ आपका सानिध्य ही है। अगर ये मिल जाए बाकी सब छूट जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सानिध्य सुख के आगे ये सारी चीजें तो बलाएं हैं। अगर गई तो गई, रही तो रही, गई तो बला गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमारी सुख शांति समृद्धि साम्राज्य सब कुछ इतने में आ जाता है कि हमारा कृष्ण हमारे साथ हो और हमारा कृष्ण हमसे प्रसन्न हो, बस खत्म। इतने में सब कुछ हमारा पूरा साम्राज्य आ गया। और ऐसा भी नहीं कि बिना सोचे समझे हमने इतना समर्पण कर लिया कि हम घर बार सब कुछ छोड़कर आ गए और अब हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे कहाँ जाएंगे। हमारे दुख का ये कारण नहीं, हमारे रोने धोने का ये कारण नहीं कि अब हमारा क्या होगा। ब्रजवासियों ने कहा कि एक एक घटनाओं में, जीवन की अनेक घटना में प्रभु हमने आपकी कृपा का अनुभव किया है। तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब जीना है तो कृष्ण के लिए, कृष्ण भजन के लिए। इस निष्कर्ष पर हम ऐसे नहीं कि हमने किसी के हाथ में करताल देख ली तो हमने भी पकड़ ली, कोई मंजीरा बजाते थे चलो हम भी पकड़, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन की कई घटनाओं में हमने आपकी कृपा का साक्षात्कार किया और इन सारी घटनाओं के अंत में हम इस निर्णय पर आए हैं कि आखिर सांस सांस पर, कदम कदम पर वो ही हमारी रक्षा करता है। तो क्यों ना हम अब मानसिक रूप से हमेशा के लिए कृष्ण के हो जाए। बिना अनुभव का नहीं है, अनुभव के बाद की ये बात है। और एक एक घटना गोपी गीत में ब्रजवासियों ने रखी। जब पूतना आई तब किसने बचाया, जब दावाग्नि लगी किसने बचाया, जब संसार हमसे विमुख हो गया, तृणासुर आंधी तूफान मतलब पूरा पूरा संसार हमसे विमुख हो गया। यही तो आंधी है ना, पूरा संसार आपसे विरुद्ध हो जाए तो फिर आंधी जैसा ही तो लगेगा। उस आंधी में भी संसार विमुख हुआ, तब श्याम ने हमारी रक्षा की। इतना ही नहीं, जब इंद्र जैसे देव कुपित हुए, गिरिराज को जब हमने पूजा उस समय, तब भी देव के कोप से भी तुमने हमारी रक्षा की। ग्रहों की विपरीतता में तुमने हमारी रक्षा की। जब संसार हमसे विरुद्ध हो गया तब तुमने हमारी रक्षा की। एक एक घटना में हमें विचार करना चाहिए कि किसने हमको निकाल दिया, किसने हमको बचाया। भले ही कोई मनुष्य निमित्त होता है, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा के बिना तो नहीं। और इन बहुत सारी घटनाओं को जब आप मिलाओगे तो ये स्वाभाविक है, मालूम पड़ जाए कि अब जीना है तो भगवान के लिए। और जब हमने ये निर्णय कर लिया शेष जीवन हर पल आपके दर्शन में बिताना है, तब आप गायब हो गए। और जब आप बार बार हमारे घर में आते थे तो हम गायब हो जाते थे। जब आप हमसे मिलने आते थे तो हम कभी मोह निंद्रा में सो जाते थे, अभी बच्चे छोटे, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तब हम कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। तो हम तुमको दूर करते थे। और जब ये सब ठीक हो गया, हम खुद दौड़कर आ गए, तब आप गायब हो गए। लेकिन कृष्ण, यदि तुम ये समझते हो कि हमारे प्राणों के आधार तुम हो और जब तुम नहीं दिखोगे तो हम सब समाप्त हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। कृष्ण, हम तुमको जानते कि तुम भगवान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम स्वयं परमेश्वर हो। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी एक काम तुम नहीं कर सकते कृष्ण, तुम हमको मार नहीं सकते। हम मरेंगे नहीं, तुम चाहे दिखो या ना दिखो, हम मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास अब तुम्हारी लीलाओं का अमृत भरा है। 11 वर्ष और 52 दिन तक हमने जो तुम्हारी लीलाओं का दर्शन किया है,
वो सारी लीला कथाएं हमारे भीतर भरी है और वो स्मरण ही हमारे अब जीवन का आधार है। तव कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि द्रवन्ति ते भूरिदा जनाः। तव कथामृतम तप्त जीवन, तुम्हारी कथा, तुम्हारी लीला, तुम्हारे सानिध्य हमने 11 वर्ष तक जो कुछ देखा है, सुना है, वो स्मरण ये हमारी चित्त वृत्ति को कृष्णाकार कर दिया है। अब हम रूप में दोनों अलग है, स्वरूप में अलग नहीं है। दिखने में तुम कृष्ण हो और हम ब्रजवासी हैं, रूप में अलग है, लेकिन अब स्वरूप से हम भी दूसरे कृष्ण, हम तुम दोनों एक रूप है, फूल सुगंध न न्यारो। अब स्वरूप से हम तुमसे अलग नहीं है, हमारी चित्त वृत्ति कृष्ण कृष्णाकार बन गई, तो स्वरूप से हम भी कृष्ण है। और इसीलिए हमारे भीतर बैठा हुआ हमारी चित्त वृत्ति का जो कृष्णाकार है, वो हमारे आनंद को कम नहीं होने देता, हमारी शांति को कम नहीं होने देता। अब बाहर वाले कृष्ण के आधार की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं बन गए हैं। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। भगवान यही सुनना चाहते थे। इतनी ही तो बात थी कि एक बार ये कह दे कि हम मरेंगे नहीं, तुम चाहे हमें दिखो या न दिखो, हमारे साथ रहो या दूर चले जाओ, अभी प्रकट हो जाओ या कभी प्रकट मत हो, लेकिन अब हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे भीतर हमारा चित्त का स्वरूप है, वो भी कृष्ण बन गया है। और ये कह दिया इन लोगों ने, लेकिन ये कैसे कह दिया? प्रेम के नशे में हो गया। अब नशे में तो पता ही नहीं होता है ना वो क्या बोलता है, तो उस प्रकार प्रभु प्रेम के नशे में जो बात मन में पड़ी थी वो बता दी कि ऐसा नहीं कि गोपियां कुछ नहीं समझती थी, या मूर्ख थी, या गंवार थी, कुछ नहीं जानती थी, बस ऐसी कोई बात नहीं है। ये गोपी हित प्रमाण है कि हम सब जानते हैं। बिना अनुभव का इतना बड़ा समर्पण कोई नहीं करता। भगवान प्रकट हो गए। व्रजवासियों ने भगवान को चारों ओर से घेर लिया। किसी ने चरण पकड़े, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने कान पकड़ लिया, किसी ने चोटी पकड़ ली, किसी ने नाक पकड़ ली, किसी ने गाल पकड़ लिया, किसी ने कपड़े पकड़ लिए। उपासना का अपना अपना संबंध होता है। जैसी उपासना हम ईश्वर को उस साइड से पकड़ पाए। कोई भगवान को बेटा माने, कोई खुद को भगवान का बेटा माने, कोई गुरु माने, कोई मित्र माने। अब जैसा संबंध होगा उस प्रकार की पकड़ होगी। उस प्रकार भगवान को चारों ओर से पकड़ लिया और व्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण, जब हम आनंद में डूबे हुए थे, तुम्हारे साथ रास खेल रहे थे, उस बीच में फिर ऐसी लीला क्यों हो? क्यों बीच में सानिध्य छूट गया? हमारा क्या अपराध हुआ? भगवान का न मिलना इतना दुख रूप नहीं होता, लेकिन मिलकर मिटना प्रभु ये बहुत कठिन है। आप मिलकर मिट गए तो हमारा कोई अपराध हो? भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन बस
मैं देखना चाहता था कि अब मैं न दिखूं तो तुम लोग घर जाते हो कि नहीं, लौट जाते हो कि नहीं, वापस फिर उसी प्रपंच में पड़ जाते हो कि नहीं। मेरे सानिध्य को कितना समझा है तुमने, मेरे सानिध्य का मूल्य महत्व कितना समझा है, ये देखना था। व्रजवासियों ने कहा लेकिन कितना समय निकल गया है हमारे जीवन में से, प्रभु इतना समय तो गया था। भगवान ने कहा कि इसकी चिंता नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, चाहे हमारी आयु भी बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। जितना समय तुम्हारा मैंने बिगाड़ दिया मैं उतना एक्स्ट्रा दे दूंगा। भगवान ने कहा इसकी चिंता न करो, लेकिन जब तक मेरे साथ खेलते खेलते मैं तुम लोगों को मेरे समान नहीं बना दूं, तब तक पूर्णिमा बनी रहेगी। मतलब मैं तुम्हारी आयु खत्म नहीं होने दूंगा, ये पूर्णिमा बनेगी। देखिए, भजन का संकल्प करो, कोई दिव्य संकल्प करो, तो उस संकल्प की सिद्धि के लिए ईश्वर आयु भी बढ़ा देगा। हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि जो संकल्प ईश्वर को अत्यंत प्रिय, धर्म कार्य का संकल्प हो, सत्कार्य का संकल्प हो, गौ सेवा का संकल्प हो, ईश्वर भजन का संकल्प हो, अगर संकल्प हमारा स्वार्थ से परे हो तो जैसा संकल्प ईश्वर आपको वैसा बना देगा। उस बीच में अगर आयु खत्म हो गई तो भगवान 5-10 साल जोड़ देंगे, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान स्वतंत्र सत्ता है, कौन रोकने वाला है उसको। अर्जुन ने कहा था कि युद्ध पाप है, तो भगवान ने कहा हिसाब तो मुझे करना है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वकील बन जाऊंगा और तुम्हारे सारे दोष को गुण में परिवर्तित करूंगा। क्योंकि फिर वकालत करेंगे तो फिर उसी को सही साबित करना पड़ेगा ना। मैं वकालत करूंगा ना, तुम्हारे हिसाब तो मुझे देना लेना, मुझे ही तो करना है। ये पुण्य पाप तो मत सोचो अर्जुन, तुम ये मैं जो कहूं करो बस। ये पाप है तो भी मेरा, पुण्य है तो भी मेरा, तुम आज्ञा पालन करो। श्रेष्ठ संकल्प जीवन को दिव्य बनाता है, श्रेष्ठ संकल्प जीवन को दीर्घ भी बना सकता है। उस पर भी भगवत प्राप्ति का संकल्प है, ये सर्वोत्तम है। और भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा बना दूं तब तक तुम्हारी आयु खत्म नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये खुद काल बोल रहा है, काल और कृष्ण अलग तो है नहीं, तो खुद काल कहता है कि तब तक बने रहोगे, फिर क्या चिंता। और इस प्रकार भगवान ने जब सबको अपनाया, भगवान शिव भी आज महाराष्ट्र में पधारे हैं। देवता अपने अपने विमान लेकर के आकाश में जमा हो गए भगवान की महारास का दर्शन करने के लिए। ये महारास है जो जीवन में एक ही बार होता है। अंतर मन में ईश्वर के होने का आनंद रास है, घट घट में ईश्वर के होने का आनंद महारास है। ये रास और महारास अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति होने लगे तो समझो नंद भवन में कृष्ण आया है, ये रास है। लेकिन कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति होने लगे, ये फिर रास नहीं है, ये महारास है। बंसी बजावे श्याम, बंसी बजावे, बंसी बजावे श्याम, बंसी बजावे, बंसी बजावे श्याम,
बजावे रास रचावे श्याम बंसी 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 बजावे बंसी बजावे श्याम बंसी बजावे बंसी बजावे श्याम बंसी बजावे नाच नचावे श्याम बंसी बजावे नाच रचावे श्याम बंसी बजावे श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करे मीरा को बदनाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम सांवरे की बंसी बजने से काम सावरे की बंसी को बजने से काम राजा का भी शान हो तो राधा का भी श्याम हो तुम मीरा का भी श्याम राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम धुन नहीं बंसी की धुन का गुलाम कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम राजा का भी शान हो राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी बजने से काम लोग करे मीरा को बदनाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम महाराज का आधार केवल जीवन में महादेव के जुड़ने के साथ है। जीवन में महादेव आ जाए, जिसका जीवपना समाप्त हो, ऐसा कोई शिवत्व को प्राप्त सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाए, वहां से महाराज का श्री गणेश होता। और जब हमारा स्वयं का जीवत्व खत्म हो जाए और शिवत्व जाग जाए, वो दिव्य रास होता है। कोई भी परिस्थिति फिर आपको निरंतर आनंद आनंद और आनंद देती है, क्योंकि ये महाराज है। जब महादेव से जीवन जुड़ जाए, सदगुरु से जुड़ जाए, गुरु वचन के अनुसार हमारा व्यवहार हो जाए, तो श्री गणेश है ही है। ये दिव्य प्रागट्य है हमारे महाराज का। और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो महाराज का अनुभव करे, उसी का व्यक्तिगत जीवन महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भी वही है जिसमें महाराज की अनुभूति। गोपिया ब्रह्माकार हो गई भीतर से,
सभी के भीतर पूर्णिमा हो गई। जहाँ द्वितीया थी, अष्टमी थी, सप्तमी थी, अब कहीं भी सप्तमी अष्टमी कुछ नहीं, सभी के भीतर अब एक ही तिथि हो गई और वो हो गई पूर्णिमा। सब पूर्णत्व को प्राप्त पूरे पहुंच गए। और अब भगवान की मर्जी से श्री नारद जी मथुरा गए और कंस को बताया कि तुम्हारा काल व्रज में है और नंद जी के घर में है। अपने काल के पास जिनको भी भेजा वो कोई वापस नहीं आया, क्योंकि कृष्ण की लीला, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का आकर्षण ऐसा है कि कंस ने जिनको भेजा वो सब कृष्ण के ही हो गए। सब ने पार्टियां बदल दी पूरी तरह, क्योंकि जो वहां गए वो उसके हो गए। और इसलिए मथुरा वाले कहते पूतना मर गई, अघासुर मर गया, बकासुर मर गया, वत्सासुर, कोई मरा कोई नहीं, लेकिन सब कृष्ण के हो गए। और जब पार्टी बदल दे तो ये पार्टी वाले तो फिर उसका उठावना ही कर लेंगे ना कि हमारे लिए मर गया। भगवान के पास कोई मरेगा कैसे? मारना उसका स्वभाव ही नहीं। जो जाएगा वो कृष्ण में विलीन हो जाएगा। कृष्ण आकर्षक है, कृष्ण एक चुंबक है, सब उसमें विलीन हो जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण के हो गई तो सबने यही कहा फिर मथुरा में कि वो मर गए, हमारे लिए मर गए। इसलिए इस बार कंस ने कुछ अलग युक्ति की। किसी तांत्रिक के कहने से काल को टालने का, जो मृत्यु के समान कोई कष्ट आने वाला है तो उसको टालने के लिए किसी तांत्रिकों के कहने से अब कंस एक यज्ञ करता है, एक विधान करता है। विधि विधान करने से जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने में आसानी जरूर रहती है, लेकिन जहाँ बात मृत्यु से बचने की है तो काल से बचने का उपाय केवल ईश्वर भजन है और कोई तंत्र विद्या इसमें काम नहीं करती। काल को टालना है तो कोई कालातीत गुरु के चरण में चले जाओ और उनके दिए हुए मंत्र में मग्न हो जाओ, काल ऊपर से निकल जाएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक आप नहीं जाओगे, तब तक नहीं आएगा जब तक आप नहीं बुलाओगे कि बस अब बहुत हो गया, अब तो एक बार तो मान रखे इसका, हर बार हमने इसको भगाया, एक बार मान रख ले चलो, तब काल आएगा। लेकिन उपाय इसका कोई विधान में नहीं है, इसका विधान कालातीत गुरु है, ईश्वर भजन है। बिना इसको समझे जब कोई विधान करता है तो विधान तो कभी गलत होता है तो उल्टा फल देता है। तो एक विधान शुरू किया, लेकिन जब से सुन लिया नारद जी के द्वारा तुम्हारा काल व्रज में है, यहीं पास में है 8 किलोमीटर, तो फिर कंस ने सोचा कि क्यों दोनों ही काम न किया जाए, विधान भी हो और साथ साथ अपने काल को खत्म करने का हम पुरुषार्थ भी कर लें, दोनों ही क्यों न कर ले, पास में ही है तो फिर हमें मेहनत भी तो करनी चाहिए। ऐसा समझकर अब अक्रूर जी को भेजा कि उसको यहाँ लाओ, क्योंकि हम किसी को भेजते वो वापस नहीं आता, इसलिए अब उसको यहाँ लाओ। ला करके अगर हम 11 वर्ष के बच्चे को मारेंगे तो फिर एक शासक की बदनामी होगी, क्योंकि 11 वर्ष का बच्चा कोई अपराधी तो हो नहीं सकता, और इसलिए इसको मारने में एक नेता की, राजा की, शासक की बदनामी तो होगी। उस बदनामी से बचने के लिए कंस ने पहलवानों को बुला करके एक स्पर्धा आयोजित की। दुनिया भर के पहलवानों को बुलाओ
उसमें मेरे काल को भी बुलाओ, और पहलवान आपस में जब स्पर्धा करेंगे, वो दंगल करेंगे, उस दंगल में वो जानबूझकर एक आध मुक्का ये बच्चे के ऊपर मार देंगे, और फिर ऐसा कहेंगे कि ये तो गलती से हो गया, खेल है, मारना इसको था और इधर हाथ चला गया। तो ये इससे हमारी बदनामी नहीं हो गई। और इतने बड़े बड़े पहलवान चाणूर मुष्टिक जैसे हो गए, और वो जब प्रहार करेंगे तो उसके एक मुक्के में 11 साल का बच्चा मर जाएगा। हमने हत्या की, इसका पता नहीं चलेगा किसी को, बस खेल खेल में मारना था, तो भगवान ने भी उसको खेल खेल में मारा। अक्रूर जी को भेजा, और अक्रूर जी ने कहा भी कंस को, क्योंकि वो तो भगवत भक्त हैं, तो अक्रूर जी ने कहा कंस से कि महाराज आप विचार कर लो पहले, मैं तो जाऊंगा, अभी लेके आऊं, लेकिन उसके आने के बाद परिणाम क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ये वो बच्चा है जिसने 5 वर्ष की उम्र में अघासुर मारा है। आप जिनके बल से इतना अहंकार कर रहे, चाणूर मुष्टिक, उस चाणूर मुष्टिक के दादा लगते थे अघासुर, और उस अघासुर को उसने 5 साल की उम्र में मारा है। उसके यहाँ आने से कौन सुरक्षित रहेगा? आप विचार कर लो। कंस ने सोचा कि वहां उनकी टीम है ना, यहाँ तुम सारे पहलवान मेरे हैं, ये सब मिलकर के उसको मार सकते, इसलिए कहा कि ले आओ। अक्रूर जी व्रज पहुंचे और नंद जसोदा जी से मिले। जब कहा गया भगवान को कि वहां पर प्रतियोगिता है, एक यज्ञ भी हो रहा है, और नंद जी गांव का मुखिया है, इसलिए मुखिया के बच्चों को प्रतियोगिता देखने के लिए महाराज कंस ने बुलाया है, और एक विशेष रथ भेजा है इसके लिए। प्रभु को तो जाना है, क्योंकि जीव खुद काल को बुलाता है, तो काल क्यों नहीं जाएगा। जसोदा जी ने रोकने का बहुत प्रयास किया, पूरा व्रज कृष्ण को रोकना चाहता है कि जब कंस ने बुलाया हो तब नहीं जाना चाहिए। यहाँ जितना भी उपद्रव हुआ वो कंस ने ही भेजा था उन सबको, पूतना अघासुर बकासुर जो भी आए वो कंस के द्वारा प्रेरित आए थे, और वहां बच्चों को भेजना हमारे हित में नहीं। लेकिन भगवान की भी तो जिद है। अब तो हम बड़े हो गए ना, हम 6 दिन के थे तब भी पुतना को मार दिया था, तो अब तो हम 11 साल के हो गए ना। हमें शहर देखना है, हमें मथुरा देखना है, और हमें दंगल में भाग ले, ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे, देखना नहीं है। हम वैसे देखेंगे, देख लेंगे मतलब हम भाग लेंगे इसमें। हम कोई दर्शकों की पंक्ति में नहीं बैठेंगे, हमें भाग लेना है। हमने गायों की सेवा की, हमने गायों का दूध पिया, हमने गाय के दूध का दही मक्खन खाया है। सात्विकता में कितनी शक्ति होती है, हम दुनिया को दिखाना चाहेंगे। कंस ने जिनको बुलाए हैं वो सारे पहलवान तो दवाइयाँ ले लेकर पहलवान बने होंगे, पाउडर का दूध भी करके वो पहलवान बने हैं। लेकिन गौ माता की सेवा में और गौ माता के दूध में कितना बल है वो हम दिखाएंगे। शाम को चले गए भगवान के मित्र नंद बाबा, सब निकल गए थे, क्योंकि रथ तो इतना है 2 बच्चे ही बैठ सकते थे। लेकिन रात भर व्रज सो नहीं पाया। व्रज की सारी गोपियां, पूरा व्रज मंडल रात भर जागता रहा। दोनों विचार से खतरा दिखता है सबको। एक खतरा यह है, बहुत सारे असुरों को वहां पे बुला लिया, तो भी कृष्ण तो 11 साल के हैं।
अगर वो कुछ चोट पहुंचा दे तो ये खतरा है। और ऐसा न हुआ, और कृष्ण ने जाकर के अपना पराक्रम दिखाया, और वो अपना पराक्रम और अपनी लीला जाकर के दिखाता है तो मथुरा वासी इसके प्रभाव से इतने आकर्षित हो जाएंगे कि वो हमेशा हमेशा के लिए पकड़ लेंगे इसको। वो छोड़ेंगे थोड़ी, वो वापस भेजेंगे क्या? तो दोनों ही विचार से हमें कृष्ण को गवा देंगे, और ये सही भी थे। रात भर व्रज जागृत रहा। सुबह अपने आप दोनों भाई तैयार हो गए, रथारूढ़ हो गए। व्रजवासी स्तब्ध रह करके खड़े, किसी ने रोका नहीं, कुछ नहीं, कोई रोया नहीं, किसी ने रथ नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आखिर भक्त इसी को कहते हैं कि वो उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। सब देखते रह गए, किसी ने रोका टोका कुछ नहीं। लेकिन चलते समय एक बार पीछे मुड़कर भगवान ने इतना कह दिया था, मैं परसों आऊंगा। बस इसी शब्द पर व्रज जीवित रह गया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।